गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ किया था बेटे हमने लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी को हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। आफ्टर सम टाइम न्यू लॉ आया जिसको हमने नाम दिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम करेंगे बेटे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट्स एप्लीकेशन इन आवर रियल लाइफ सिचुएशन। सो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या चीज एंड व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट। फर्स्ट लॉ ने बेटे ओनली टेल द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, बाकी कुछ नहीं बताया था। इसीलिए सेकेंड लॉ केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या बताया था सेकेंड लॉ ने? द entropy of the entire universe as an isolated system will always increase over time। जब भी कोई प्रोसेस प्रोसीड करेगा, जब भी कोई रिएक्शन कहें या कोई भी प्रोसेस हो, वो आगे की तरफ जाएगा। प्रोसीड कब करेगा? जब उसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चेंज इन द एंट्रोपी इन द यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जिसमें एंट्रोपी नेगेटिव हो। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। और फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हमारे फ्रेंच फिजिसिस्ट, नाम है जिनका निकोलस लियोनार्ड सैडी कैरनोट, जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। सो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्लोजियस स्टेटमेंट। क्या बताया था? ये किसने दिया था? जर्मन फिजिसिस्ट ने दिया था। हीट जनरली कैन नॉट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए मटेरियल एट ए लो टेम्परेचर टू ए मटेरियल एट ए हाई टेम्परेचर। हमेशा हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट विल नॉट शो मूवमेंट। कभी भी कोल्ड से हॉट की तरफ हीट नहीं फ्लो करेगी। सेकंड स्टेटमेंट था केल्विन स्टेटमेंट। इनका फुल नेम था विलियम थॉमसन। इन्होंने क्या कहा था? इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इन ए साइक्लिक प्रोसेस। हम कोई भी प्रोसेस में 100% हीट एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सम पार्ट ऑफ हीट इज ऑलवेज डिसिपेटेड एज वेस्ट। हमेशा कुछ ना कुछ परसेंटेज हीट की डिसिपेट होगी। इसके बाद है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी हम किसको बोलते हैं? डिसऑर्डरनेस विद इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर है, कितना रैंडमनेस है। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतना ही उस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। जितनी रैंडमनेस कम होगी उस सिस्टम की एंट्रोपी भी कम होगी। जैसे क्लासरूम में अगर टीचर है देन देयर इज प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो वहाँ एंट्रोपी 0। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गया द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट इज क्वेस्ट, वो डिस्टर्ब हो जाता है, कोई कहीं बैठता है, तो वहां हम कहेंगे एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो एंट्रोपी क्या बताता है? डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस विद इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना वहां रैंडमनेस है, दैट इज एंट्रोपी। इसके बाद है बेटे हमारा एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आवर रियल लाइफ सिचुएशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इट अकर ऑल अराउंड अस ऑल ऑफ द टाइम, एग्जिस्टिंग एज द बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल जर्नल आइडिया इन ऑल ऑफ साइंस। हम कहें हमारे चारों तरफ लाइफ सिचुएशन में, इन आवर बायोलॉजिकल फील्ड, इन आवर इंडस्ट्रियल एरिया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल। अगर हम बात करें क्रायोजेनिक्स में, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज में सेकेंड लॉ इज एप्लीकेबल। देन दिस लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल टू ए हॉट कॉफी इन ए कप। हम हॉट कॉफी को रखते हैं, आफ्टर सम टाइम इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, ये ठंडी हो जाती है, इट मीन्स इसकी एंट्रोपी वहाँ इंक्रीज हुई है। सो इट इज आल्सो वन मोर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी तरह ये क्या बताया? आफ्टर सम टाइम इट लूज हीट टू द सराउंडिंग। ये कप ऑफ कॉफी है हमारा सिस्टम, जैसे ही इसने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लिबरेट की इनटू सराउंडिंग, इट्स एंट्रोपी विल इंक्रीज।
सो वी कैन से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज आल्सो एप्लीकेबल हेयर। इसी तरह वन मोर एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, कि इट इज आल्सो एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ हीट इंजन साइकिल्स इंक्लूडिंग ऑटो साइकिल, डीजल एटसेट्रा। सो ये हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेशंस है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। तो यहाँ हमने बेटे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विद एग्जाम्पल किया है। सो स्टूडेंट्स लर्न द एक्सप्लेन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक थोरोली।